हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही नई वीडियो ले आऊँ। ये जो वीडियो है ये कॉलेज के लॉ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, या अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एपीओ या किसी फर्म में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और हम ऐसे ही और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे धीरे धीरे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये है 1872। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, यार हमें तो आज़ादी मिल गई है 1947 में, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आ गया था 1949 में, हमने अडॉप्ट कर लिया था 1949 में। लेकिन ये इतना पुराना लॉ है, ये अभी तक कैसे चलता हुआ आ रहा है तो आज हम जानेंगे। क्योंकि ये होते हैं कॉलोनियल लॉ जो कि ब्रिटिश ने बनाए हैं, लेकिन ये अभी तक कैसे चलते आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास बुक होगी तो उसमें देखिए, तो उसी से जितने भी लॉ हैं जैसे आईपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ है जैसे सीआरपीसी या सीपीसी ले लें, ये जितने भी लॉ हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, उधर जा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी लॉ जैसे समझ लो आईपीसी है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा या कुछ इन्फ्रिंज करेगा तो आईपीसी गलत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज राइट होगा, ये ऑलवेज राइट होगा। जो हमने ये एक्ट बनाए हैं ये गलत हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं हो सकता। तो इससे आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चलिए, तो जैसे आपको पता चला कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो जो आप आर्टिकल देखोगे 372, आर्टिकल 372 दिया है, उसमें यही दिया गया है जितने भी पुराने लॉ हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जितने भी पुराने लॉ हैं ये आगे भी चल सकते हैं जब तक, अगर जैसे कोई कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेशन है जैसे कि पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट बोलता है कि नहीं ये अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं चलेगा, तब जाके ये बंद होगा पार्लियामेंट। या कोई स्टेट लेजिस्लेशन, हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेशन होती है, अगर वो बोलेगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं चलेगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बंद होगा, वरना ये सारे जितने भी लॉ हैं पुराने वो चलते हैं। अब दूसरी बात हमने देखनी है एक्ट नंबर 9। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका एक्ट नंबर 9 है। तो ये 9 क्यों है? जब जितने भी बिल कुछ भी होते हैं, जब भी वो प्रेसिडेंट के सामने जाते हैं तो वो
प्रेसिडेंट आपको पता है असेंट देते हैं, असेंट देते हैं कि हाँ भाई ये अब लॉ चलेगा। प्रेसिडेंट ने असेंट दी, अपनी मर्जी दी कि हाँ भाई अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा। जैसे असेंट मिलती है तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, प्रेसिडेंट के पास 5-6 लॉ की असेंट पड़ी है, जैसे समझ लीजिए आईपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या कोई और भी जितने 5-6 एक्ट हैं, है ना। तो उसने जो पहले नंबर पे असेंट दी तो वो फर्स्ट हो जाएगा इधर। जैसे इधर 9 है तो इसको 9th नंबर पे असेंट मिली है। अब आपने देखा होगा हर साल बहुत से एक्ट चेंज होते रहते हैं और नए नए लॉ भी आते रहते हैं, तो हर बार प्रेसिडेंट ही असेंट देता है, और जब प्रेसिडेंट असेंट देता है तभी वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं। और जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये सेकंड लॉ कमीशन से आया है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स इट डिटरमाइन योर राइट एंड लाइबिलिटी। ये आपकी ना राइट और लाइबिलिटी बताता है कि आपके ना राइट तो ये हैं और आपकी लाइबिलिटी ये है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये आईपीसी हो गया, ये आपको ना राइट और लाइबिलिटी बताते हैं। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं जैसे कि सीपीसी, एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये प्रोसीजरल लॉ हैं। ये आपको बोलते हैं इट टेल द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन ऑब्टेन राइट एंड लाइबिलिटी। ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर बताते हैं आपको कि ये भैया प्रोसीजर है, आपको उसको फॉलो करना है, तभी आपको ये जो सब्सटेंटिव लॉ में राइट और लाइबिलिटी मिली है तब आपको मिल सकती है। तो ये डिफरेंस है सब्सटेंटिव लॉ का और प्रोसीजरल लॉ का। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 जो है ये 1 सितंबर 1872 को आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप जुडिशरी या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसे ड्राफ्ट किसने किया था तो ये याद रखिएगा, जेम्स स्टीफन थे। इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दोनों ही इन्होंने ड्राफ्ट किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये है प्रोसीजरल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और सारी वीडियो भी लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।